तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और solute in fixed amount of solvent। कंसंट्रेशन हमारी जो होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्वेंट में कितनी परसेंट है उसे कहते हैं। तो इसमें हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वॉल्यूम टर्म और दूसरा होगा मास टर्म। ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम टर्म में जब हम देखते हैं तो ये मानिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये टर्म, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है ये। जैसे कि क्यों होती है ये देख लीजिए। ये जो टेम्परेचर का मतलब होता है वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर, यानी कि वॉल्यूम चेंज होने पर या टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम का चेंज होता है, हमें पता है। लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पर मास में चेंज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट और सॉल्यूशन इनटू 100। इसे हम करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फार्मूला होता है, इसे हम लिखते हैं W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये इसका फार्मूला होता है। तीसरा हमारे पास होता है मोलैरिटी, वेरी इम्पोर्टेंट। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। अगर हम इसे मिलीलीटर में लेते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, और वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000, क्योंकि मिलीमीटर को हम जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से
डिवाइड करता है। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स का, मोलरिटी का फार्मूला। अब जो फोर्थ आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो टर्म है वो भी किस में है, मास वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। तो नॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute upon volume of solution, volume of solution in लीटर। ये ध्यान रखेंगे। और जब हमें इसे ml में लेना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये ध्यान रखें, यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मिलीलीटर में, इनटू ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो हम ध्यान रखेंगे इसमें मोलरिटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 12th लेवल से ज़रूर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो दूसरी साइड में अगर हम देखें तो दूसरी साइड में होता है, पहला अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ मोलरिटी। मोलरिटी को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो स्मॉल m से इसे डिनोट करते हैं। ये मोलरिटी है, LIT, ये मोलरिटी है। मोलरिटी कैपिटल M से हम शो करते हैं, कैपिटल M से शो की जाती है, और मोलरिटी स्मॉल m से शो करता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास, सॉरी क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है तो ये ध्यान रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्वेंट इसे हम कैपिटल W से शो कर देते हैं, और किस में, इन किलोग्राम, ये ध्यान रखें। तो अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम किस में N से शो करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W इन मिलीग्राम, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया मोलरिटी। नेक्स्ट है, दूसरा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, जैसे कि मास अपॉन मोलर मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पहले तो हम ये देख लेते हैं, बार बार नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल्स जो होता है उसे वो क्या होता है, तो मोल्स जो होता है किसी सब्सटेंस का मास, और उसी सब्सटेंस के मास को हम उसके मोलर मास से अगर डिवाइड दे देते हैं
तो हमें मोल्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास, यानी कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, इसे हमें बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बार नंबर ऑफ मोल्स जो कि हम डिसाइड कर रहे हैं बार बार, पता लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है उसे चेक कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन हम पहले देख लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, सपोज सॉल्यूशन हमारा a प्लस b से मिलकर के हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन किसका क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जो डिनोट करते हैं वो करते हैं x से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सपोज नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B मुझे ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो ये भी याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो होता है उसकी कैलकुलेशन करने पर ये हमेशा यूनिट आता है, ये हमेशा क्या आएगा 1 आता है। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखें। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाता है तो इसको मैं 1 में से अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। अलग अलग फार्मूले में हम लोग ये चीज़ देख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग देखेंगे थर्ड आता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, इसे हम ppm से डिनोट करते हैं। लिख लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन, या पार्ट्स पर बिलियन भी बोलते हैं हम इसे। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम ppm से डिनोट कर देते हैं। ये क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट ए यानी कि ppm बराबर मास ऑफ कंपोनेंट ए, यदि ए का निकालना है पार्ट्स में, देन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किस में देख रहे हैं 10 to the power 6 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट इसमें मानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक इसी का जो फोर्थ पॉइंट है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि मास बाई मास, तो हम यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बताया था, मोल फ्रैक्शन से 12th में क्वेश्चन आते हैं, मोलैलिटीज़ में क्वेश्चन आते हैं, मोलैरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टर्म है 3-4 टर्म है, यही वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे।
मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इससे न्यूमेरिकल भी हम लोग करके देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, मास परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बात कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, सॉल्यूशन है इसका 500 ml। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये वाली बात ध्यान, हमें क्या क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, हमें दिया है मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 11 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दिया, क्या दिया है, एक तो इसमें हमें दी है डेंसिटी और दूसरा दिया है वॉल्यूम। तो हम जानते हैं वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो इससे हम इसे निकालेंगे। डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम दिया है हमारे पास 500 मिलीलीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 550 ग्राम। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो मास आ गया हमारे पास। हमारा फार्मूला क्या है, मास परसेंटेज का इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 ग्राम। तो हमारा इंटू 100 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करके हम देखेंगे दैट इज़ 2%। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 11 अप्रॉक्सीमेटली कितना ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी से। मोलैरिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम कैलकुलेट करके मोलर मास निकालेंगे तो 40 आता है। आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड 200 सेंटीमीटर यानी कि 100 मिलीलीटर पर इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इसमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे मोलैरिटी, कैपिटल M से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर लीटर नहीं है हमारे पास, किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो इसमें से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हमारे पास NaOH। तो NaOH का मोल्स कितना है,
मोल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 2.46 ग्राम, 2.46 ग्राम। और इसका कितना होता है मोलर मास 40। तो इसे कैलकुलेट करके देखेंगे अगर हम तो कितना आएगा 0.6 40 से है ना 0.615 मोल इतना आएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर हम अब देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है मेरे पास 100 ml। तो अब मुझे मोलरिटी के लिए फार्मूला लगा लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है 0.0615 मोल। मेरे पास कितना है 100 ml मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो 0.615 मोल पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.615 मोल पर लीटर, और क्या कह सकते हैं इसे 0.615 मोलर। सॉल्यूशन मेरा ये बना। तो 2 एग्जाम्पल हमने यहीं पर देख ली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोलैलिटी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का एग्जाम्पल में कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution। तो मोलैलिटी में हमें ये पता होना चाहिए। फार्मूला मैंने सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमें क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया। क्या दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है कितना है 20.7 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए क्या है K2CO3। तो निकालना पड़ेगा 2 × K का मोलर मास प्लस कार्बन का मोलर मास प्लस 3 × ऑक्सीजन का मोलर मास। तो निकाल लीजिए 2 × पोटेशियम का होता है 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो 9 18
3 to the 6 78 plus 12 plus 48 इज इक्वल टू 12 और 78 कितना हो जाता है 90 प्लस 48 इज इक्वल टू 38। ये होता है मोलर मास ऑफ K2CO3। ठीक है, तो आपके पास आ गया फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 कितना आ जाएगा 20.7 अपॉन 138 इज इक्वल टू 0.15 मोल। ये आ गया। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास तो दिया नहीं है, क्या दिया आपके पास वॉल्यूम दिया है, तो मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दीजिए। वॉल्यूम है 500, डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, दैट इज़ 1 to कितना हो गया 500 ग्राम। क्या हुआ दैट इज़ क्या हो गया ये सॉल्यूशन। किसके बारे में दिया है ये ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन किसका चाहिए हमें सॉल्वेंट का चाहिए, तो सॉल्वेंट के लिए क्या करना है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज 20.7 is equal to 479.3। ये आ जाएगा इतना ग्राम क्या है सॉल्यूट है। तो अब हमारे पास इतने ग्राम का सॉल्यूट है ये सारे, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 479.3 इंटू 1000, क्योंकि ये किस में दिया है ग्राम में दिया है, इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो 0.313 मोल पर किलो और 0.313 मोलर सॉल्यूशन। ये हमारा इसका मोलैलिटी से भी क्वेश्चन